नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिशन शो के ऊपर। यहाँ हम आपको ताजा अपडेट, एक्सपर्ट एनालिसिस और बहुत सारी जानकारी जो आपको प्रॉपर्टी को सही तरह से लेने में या प्रॉपर्टी को सही तरह से डिसाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े बदलाव की, जो ना सिर्फ दिल्ली की इकोनॉमी को बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर को भी हिला सकता है। जी हाँ, क्या चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने मार्केट को शिफ्ट किया जाना चाहिए? दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने हाल ही में सुझाव दिया और इस पर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और प्रॉपर्टी बायर्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्कशन का ही मुद्दा बन गया। तो आइए इस मुद्दे को पूरा अच्छे से इसके रियल एस्टेट एंगल को समझते हैं, क्योंकि क्या होगा अगर दिल्ली के सबसे पुरानी मार्केट को नई जगह शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये आपको आज समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में इसे समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों उठी इस मार्केट को शिफ्ट करने की असली जरूरत? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट को शिफ्ट करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, क्यों इसकी डिमांड उठी है। चांदनी चौक और सदर बाजार सेंचुरीज की ओल्ड मार्केट है, जिसका इतिहास मुगल एरा तक जाता है। आज ये मार्केट सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े होलसेल और रिटेल हब्स हैं इसके अंदर। लेकिन इन मार्केट में आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओवरक्राउडिंग। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। कंजेशन, नैरो लेन्स, इलीगल इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक जाम यहाँ आम सी बात हो गई है। फिर लैक ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पार्किंग, सैनिटेशन, फायर सेफ्टी जैसी बेसिक सुविधाओं की कई हद तक यहाँ कमी दिखती है। और बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो ट्रेडर्स को लगता है कि इतनी भीड़ भाड़ और जगह की कमी में बिजनेस एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो इस पर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का कहना है कि अगर इन मार्केट को नई यानी वेल प्लान जगह पे शिफ्ट किया जाए तो ना सिर्फ ट्रेडर्स को रिलीफ मिलेगा, बल्कि दिल्ली की ट्रेड और इकोनॉमी को भी बूस्ट होगा। तो रियल एस्टेट एंगल इसका प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताता हूं मैं। क्योंकि अगर चांदनी चौक और सदर बाजार जैसी मार्केट शिफ्ट हो गई तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर, जो इस एरिया का रियल एस्टेट है, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले ओल्ड दिल्ली की प्रॉपर्टी वैल्यू में बदलाव आएगा, आप उनमें चेंजेस देखेंगे। इन मार्केट के आसपास रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सारे डिकेड से बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, और मार्केट शिफ्ट होती है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड में कहीं हद तक कंपैरेटिवली गिरावट देखने को मिलेगी। शॉप गोडाउन्स, वेयर हाउस की डिमांड कम हो सकती है इस एरिया में। रेंटल यील्ड में भी गिरावट आ सकती है। अभी यहाँ शॉप का रेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट के शिफ्ट होने से रेंटल्स इस एरिया में गिर सकते हैं। फिर रीडेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, खाली हुई जगहों पर रीडेवलपमेंट के नए मौके खुल सकते हैं, जैसे हेरिटेज होटल्स, बुटीक, स्टोर्स, म्यूजियम और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है। नई मार्केट के आसपास प्रॉपर्टी बूम देखने को मिल सकता है। जहां भी नई मार्केट बनाई जाएगी वहां रियल एस्टेट की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। फिर लैंड एक्विजिशन की बात करें तो गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी ज़मीनें एक्वायर करनी होगी। इसके लिए इसमें लैंड ओनर को एक अच्छा खासा कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है वो दे पाएगी और एक्वायर करके इस मार्केट को शिफ्ट कर पाएगी? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नई जगह पर मॉडर्न शॉप, वेयर हाउस, पार्किंग, होटल्स और रेस्टोरेंट की डिमांड आगे बढ़ती हुई दिखती है अगर ये शिफ्ट होता है तो। और रेजिडेंशियल की बात करें तो ट्रेडर्स और वर्कर्स के लिए आसपास का जहां मार्केट शिफ्ट होती है उसके आसपास के एरिया में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। ये एक कमर्शियल सब सिटी की तरह एरिया है। तो उसी तरह अगर इसको शिफ्ट करके दूसरी जगह लेके जाया जाए तो आसपास के एरिया में वैसे ही ज़रूरतें लोगों के सामने आएंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, इन सबको वहाँ तेजी से लाना पड़ेगा। अगर मार्केट शिफ्ट होती है तो उस एरिया में इसका विकास भी आपको देखने को मिल सकता है। अब मेरा ये आपसे एक सवाल है, क्या चांदनी चौक और सदर बाजार को नई जगह शिफ्ट किया जाए तो क्या आप वहां प्रॉपर्टी खरीदने या रेंट पर लेने में इंटरेस्टेड होंगे? ए, हाँ, क्योंकि वहां फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है। बी, नहीं, पुरानी जगह की हेरिटेज वैल्यू ज़्यादा है। सी, डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर,
मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि ए, बी या सी आप क्या सोचते हैं। अब दूसरा और अहम सवाल, रीडेवलपमेंट वर्सेस रीलोकेशन, कौन सा विकल्प यहाँ बेहतर है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए। इन प्रोजेक्ट्स में जो चीज शामिल है उसमें पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली कॉरिडोर्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, मॉडर्न टॉयलेट, वाटर ATM, CCTV सर्विलांस, फसाड इंप्रूवमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, फिर मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीजें आपको पिछले कुछ सालों में देखने को मिली होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि रीडेवलपमेंट के बावजूद कंजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुए हैं। यहाँ ट्रेडर्स का कहना है कि बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए स्पेस चाहिए और पुरानी जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। तो रीलोकेशन का मतलब है सारा मार्केट एक नई जगह, प्लांट जगह पे शिफ्ट करना होगा, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वाइड रोड, एम्पल पार्किंग, फायर सेफ्टी और लॉजिस्टिक की भी सारी सुविधाएं होंगी। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, और आपके हिसाब से क्या ज्यादा बेहतर है, पुरानी मार्केट का रीडेवलपमेंट ए, बी पूरी तरह से रीलोकेशन, या सी दोनों का कॉम्बिनेशन? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या सोचते हैं इस पे। अब अगला अहम मुद्दा इसके अंदर, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। नए मार्केट हब में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बहुत सारा है। जहां भी नई मार्केट बनाई जाएगी वहां कमर्शियल प्लॉट, शॉप, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिलेगा। अर्ली इन्वेस्टर्स को लैंड एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड दोनों में फायदा मिल सकता है। अब ओल्ड सिटी के अंदर हेरिटेज रीडेवलपमेंट अगर होती है तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चांदनी चौक सदर बाजार की खाली जगहों पर हेरिटेज होटल, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम और फूड कोर्ट या जैसे इस टाइप के मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ऑलरेडी चांदनी चौक को टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश कर रही है, तो इससे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और F&B सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इस एरिया में मुझे दिखता है। अब रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। नई मार्केट हब के आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग, रेंटल अपार्टमेंट और को लिविंग स्पेस की डिमांड बनती दिखती है अगर ये सब चीजें शिफ्ट होती है। ट्रेडर, स्टाफ और विजिटर्स के लिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का एक नया बिजनेस एवेन्यू बन सकता है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं। ट्रेडर्स की रीलोकेशन में कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि इमोशनल अटैचमेंट, कई ट्रेडर्स जनरेशन से वहां बिजनेस कर रहे हैं। और कस्टमर बेस की बात करें तो पुरानी जगह पर कस्टमर की लॉयल्टी भी बनी हुई रहती है, उसे नई जगह पर रिप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर ट्रांजिशन पीरियड, रीलोकेशन के दौरान जब तक वहां पूरा सेटअप ना हो जाए तब तक बिजनेस लॉस होगा, डिस्ट्रप्शन का भी खतरा है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है। नई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में टाइम और इन्वेस्टमेंट दोनों लगेंगे। अगर प्लानिंग सही नहीं हुई तो नई मार्केट भी कुछ सालों में कंजेस्टेड हो सकती है। और हेरिटेज लॉस, चांदनी चौक और सदर बाजार सिर्फ मार्केट ही नहीं बल्कि दिल्ली की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। अगर ये मार्केट पूरी तरह हट गई तो हेरिटेज वैल्यू और टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है। फिर पॉलिसी और प्लानिंग का एंगल भी आपको समझाता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने का भी ऐलान किया है, जिससे ट्रेडर्स की ग्रीवेंसेस एक प्लेटफॉर्म पे सॉल्व किए जाएंगे। मार्केट रीडेवलपमेंट या रीलोकेशन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी लाई जाए, फेयर कंपनसेशन दिया जाए और साथ में इसको रिहैबिटेशन भी कराया जाए। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, पार्किंग फैसिलिटी, फायर सेफ्टी, सैनिटेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट किया जाए। हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स लाए जाए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन इसके अंदर हो। अब रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड क्या एक्सपेक्ट है वो बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में ओल्ड मार्केट के आसपास कमर्शियल प्रॉपर्टी प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। मिड टर्म में न्यू मार्केट हब में प्रॉपर्टी प्राइसेस, रेंटल रेट्स और डिमांड में तेजी बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म में ओल्ड सिटी में हेरिटेज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए। सबसे पहले लोकेशन सर्च करें, नई मार्केट कहाँ बनेगी। अगर कोई न्यूज़ आती है तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल पे बताएंगे कि कहाँ उसको शिफ्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है वो भी आपको हम बताएंगे। तो नई मार्केट कहाँ बनेगी, वहीं कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट प्लान भी आने वाले टाइम में अच्छे होंगे, तो इसका रेगुलर स्टडी करें। अर्ली इन्वेस्टमेंट सोचें।
अर्ली इन्वेस्टमेंट करेंगे, अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो एप्रिसिएशन का भी आपको अच्छा स्कोप मिलता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको एक अच्छी एस्टैब्लिशमेंट मिलती है, अच्छी लोकेशन का फ़ायदा मिलता है। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट पे भी आप नज़र रखें। लीगल ड्यू डिलिजेंस करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि लैंड टाइटल अप्रूवल, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, और प्रॉपर उसको रेगुलर रिसर्च वर्क करें। हेरिटेज प्रोजेक्ट जैसे कि ओल्ड सिटी के अंदर हेरिटेज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी मुझे वहाँ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखता है। तो ये तो हुआ चांदनी चौक और सदर बाजार जैसी मार्केट का रीलोकेशन दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, जहां एक तरफ न्यू मार्केट हब और इन्वेस्टर के नए मौके खुल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओल्ड सिटी में हेरिटेज रीडेवलपमेंट से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन ये ट्रांजिशन आसान नहीं होगा। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और अथॉरिटी को मिलके स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। आपका क्या मानना है? क्या आप इस बदलाव को अपॉर्चुनिटी मानते हैं या रिस्क? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्कार और जय हिंद।